Hello बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजीपीवी रूमर्स एंड वी आर अगेन बैक विद अ सीरीज इंजीनियरिंग फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की हमारी यूनिट है यूनिट 4। सो प्रोसीडिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4, जिसमें जो 5 क्वेश्चंस हमने क्यूरेट किए लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स, 6 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करके और उनके आंसर्स इस तरीके से बनाए कि जो आपको पढ़ने में बहुत इजी हो। वन लाइनर्स है, वन लाइन में 7 पॉइंट्स है ताकि आप उसको अपने वर्ड्स में इजीली बढ़ाकर लिख भी सके अगर आपको फर्स्ट लाइन समझ में आ जाए। एंड अलोंग विद डायग्राम्स एंड उसके पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, फॉर्मूला सब कुछ है इस नोट्स के थ्रू। आप ये 5 क्वेश्चन अगर करके जाएंगे, इसमें से 110% 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम एंड नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर। इधर बेटा हीलियम एंड नियॉन लेजर एक्सप्लेन्ड है, इधर रूबी लेजर एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले इन दोनों के डायग्राम्स देख लो। डायग्राम बना क्या होगा, 7 में से 2 मार्क्स तो 100% पक्के। देन जो हीलियम नियॉन लेजर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है क्या है कि गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, जो कि डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है। मिरर्स होते हैं बोथ एंड्स पे, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होता है। वर्किंग जो है इसकी क्या है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है वो हीलियम एटम्स निकालता है। और हीलियम एटम ट्रांसफर एनर्जी किसको करते हैं, नियॉन एटम्स को। नियॉन एटम्स जो होते हैं वो इन्वर्जन इन्वर्जन पॉपुलेशन को अचीव करते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है दोनों साइड से। एंड जो क्या प्रोड्यूस करता है, कोहेरेंट लेजर बीम। ये इसकी वर्किंग थी। कमिंग टू रूबी लेजर, जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक सिलिंड्रिकल रूबी रॉड, सिलिंड्रिकल रॉड बनानी है बेटा सेम कलर की। एंड देन उसको किससे सराउंड करना है, इलेक्ट्रिकल फ्लैश लैम्प से, ये जो आप देख सकते हैं दोनों साइड पे। एंड देन मिरर एंड्स पे लगाने हैं। देन ऊपर ऐसा फ्लैश ट्यूब रहेगा। इसकी वर्किंग क्या है कि फ्लैश लैम्प जो होता है वो क्रोमियम 3+ आयंस को फ्लैश करता है। देन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन अकर होता है दोनों एंड्स पे। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है किसके बीच में, मेटास्टेबल और ग्राउंड स्टेट्स के बीच में। एंड एमिशन होता है रेड लेजर लाइट का। मूविंग बेटा डायग्राम 100% बना के आना है, सेम वे में लिखना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग चाहे शॉर्ट नोट्स में है चाहे 7 मार्क्स में है, ऐसा बना के आओगे, ऐसा लिख के आओगे। कुछ अपनी तरफ से भी डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, 100% 7 मार्क्स अचीवेबल है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है, उनमें कोहेरेंट होता है, फिक्स्ड फेज रिलेशनशिप होता है। बेटा ये मैं इतना शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि अभी तक आपने अगर जो पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने यूनिट 4 कर ली है, तो उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं पॉइंटर्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कल पॉइंटर्स इजीली याद रहे। लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बेटा इसका हाईली डायरेक्शनल होते हैं, नैरो फोकस बीम होती है उनकी, और इंटेंसिटी हाई होती है। लेजर के एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं बेटा, ये आप लोग इजीली इसको वर्ड्स में बड़ा बड़ा के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मेडिकल में सबको पता है, आप लिख सकते हो आई सर्जरी में यूज होता है, स्किन ट्रीटमेंट में होता है, इंडस्ट्रियल में कटिंग के लिए यूज होता है, वेल्डिंग, ड्रिलिंग। कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है। हमारे घर में आप देखते हैं जो मोडेम्स है इंटरनेट से, ये थ्रू लेजर ऑप्टिकल फाइबर से ही लगे हुए हैं। साइंटिफिक रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपी, होलोग्राफी में यूज होता है। मिलिट्री में रेंज फाइंडिंग, टारगेट डेजिग्नेशन में यूज होता है। Then beta moving to the next question, question number 3, optical fiber V number and optical fiber acceptance angle, इन सबके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव गाइड मेड ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, ट्रांसमिट्स लाइट वाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी नंबर जो होता है वो ये होता है क्या, वी होता है इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा अपॉन लैम्डा √n1² प्लस n2²। इनकी वैल्यूज याद कर लेना। एक्सेप्टेंस एंगल दिया हुआ है। देन बेटा मूविंग टू नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ लाइट। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एकदम से, दैट मीन्स एक्साइटेड एटम होता है जो एकदम से बाहर आता है, रिटर्न्स टू लोअर लेवल एनर्जी, नेचुरली बाहर आता है, फोटोन को एमिट करता है। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, इंसिडेंट फोटोन जो होता है वो फोर्स करता है एक्साइटमेंट को, वो एकदम से बाहर नहीं आता। जो दोनों इसमें फोटॉन्स होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं और एक ही फेज में होते हैं। इसमें डिफरेंस बेटा प्रॉपर्टी जो है, एक साइड प्रॉपर्टी लिखना है, एक साइड स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक साइड स्टिमुलेटर। इनका नेचर बताना, एक रैंडम होता है, ये ट्रिगर्ड होता है। देन डायरेक्शन इसका एनी होता है, ये सेम एज इंसिडेंट एटॉम फोटोन होता है। कोहेरेंस क्या होता है, इनकोहेरेंट होता है और ये कोहेरेंट होता है। नेक्स्ट बेटा मूविंग टू रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन जो होता है उसने क्या प्रपोज किया, 3 प्रोसेस प्रपोज किए। कौन से, अब्सॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। इनका रिलेशन दिया हुआ है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। देन
उसकी जो डेरिवेशन है ये एक्सप्लेन्ड है, बहुत ईज़िली एक्सप्लेन्ड है। आप ध्यान से देखेंगे, एक बार नोटबुक में लिखेंगे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। देन मूविंग टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? वो कंडीशन होती है जहाँ जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राउंड स्टेट, और लेजर एक्शन के लिए एसेंशियल होता है। ये कैसे अचीव किया जा सकता है? पंपिंग के लिए और मेटास्टेबल स्टेट से अचीव किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये स्टिमुलेटेड एमिशन को इनेबल करता है ताकि अब्जॉर्प्शन डोमिनेट हो पाए, और एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट पॉसिबल करता है। थैंक यू सो मच बेटा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट थी, रीजन बीइंग क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी सब पढ़ाई कर रहे होंगे, इतना टाइम नहीं है कि लॉन्गर वीडियोस देखें। ये बस मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, और उनके एक शॉर्ट पॉइंटर्स क्या क्या हो सकते हैं वो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अपकमिंग वीडियोस।